मेहर गुस्से में घर से बाहर निकल गई और अपनी गाड़ी को अधिकतम रफ्तार में चलाने लगी। वह अपने द्वारा लिए गए फैसलों और गुरतेज की ओर से दिखाई जा रही सहानुभूति से बेहद नाराज थी। वह सड़क पर काफी दूर तक गाड़ी चलाती रही और एक दुर्घटना का शिकार हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब उसकी गाड़ी एक तेल से भरे ट्रक से टकरा गई और बड़ा धमाका हो गया। इस हादसे में उसकी जान चली गई। जब गुरतेज को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसे अपनी पत्नी के जले हुए शव को पहचानने के लिए बुलाया गया। उसने शव को उसकी सोने की चेन और प्लैटिनम ब्रेसलेट से पहचाना जो वह हमेशा पहना करती थी। अपनी पत्नी की मौत के गम से गुरतेज उबर नहीं सका और पागलपन की स्थिति में पहुंच गया। उनकी बेटी, जो केवल 13 साल की थी, ने एक ही पल में अपने दोनों माता पिता का प्यार खो दिया। जीजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सभी खातों का निपटारा करने के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन 15 साल बाद भी औलाख पीवीटी एलटीडी बाजार में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा की वजह से सफलतापूर्वक चल रही टीएचआई, यह कंपनी अब भी श्री गुरतेज सिंह औलख की ही थी। गुरतेज को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति में लिए गए फैसले कंपनी पर लागू नहीं माने जाते थे। उनका इलाज मानसिक अस्पताल में चल रहा था। जब वह होश में नहीं होते थे तो उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन जैसे ही वह सामान्य हो जाते उनके सभी फैसलों को निदेशक मंडल गंभीरता से लेता था। दरअसल कंपनी के अस्तित्व और बचाव के लिए सिर्फ गुरतेज का नाम ही काफी था, इसलिए निदेशक मंडल अब भी उन्हें कंपनी का सीईओ मानता था। गुरलीन अब एक खूबसूरत और प्रभावशाली 28 वर्षीय युवती बन चुकी थी। 1 साल पहले उसकी शादी उसके प्यार इंस्पेक्टर मनरूप सिंह अरोड़ा से हुई थी। दोनों बहुत ही खूबसूरत और प्यार भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन गुरलीन अपने पिता की हालत को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। वह अक्सर अस्पताल जाकर उनसे मिलती थी और जब भी गुरतेज सामान्य हालत में होते तो वह अपनी बेटी से बातें करते और बारे में पूछते। एक दिन जब गुरतेज ने अपनी दवाइयां ली थीं और वह सामान्य व्यवहार कर रहे थे, तभी पुरुषोत्तम, जो जीजी प्राइवेट लिमिटेड का बहुत पुराना कर्मचारी था, उनसे मिलने आया। पुरुषोत्तम ने गुरतेज से कहा कि उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। असल में वह कभी मेहर का मैनेजर हुआ करता था जब मेहर जीजी प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ थीं, और 15 साल बाद जब उसने अपना पुराना कंप्यूटर बेचने का फैसला किया तो उसने सोचा कि अपनी सभी पुरानी फाइलें डिलीट कर दे। तभी अचानक उसे बिजनेस अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की एक मेल मिली जिसमें लिखा था कि सुश्री मेहर कौर औलख को उस वर्ष का बेस्ट बिजनेस वुमन अवार्ड दिया गया था। वह यह खबर गुरतेज को बताना चाहता था। उसने बातचीत की शुरुआत यह कहते हुए की, गुड इवनिंग सर, मैं आपको आपकी पत्नी के बारे में एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। क्योंकि मैं मेहर का मैनेजर था, मैंने यह देखा कि उन्होंने कभी आपके व्यवहार की तारीफ नहीं की सर। वह हमेशा आपका अपमान ही करती रही, यहां तक कि आपकी पत्नी होने के बावजूद भी। पुरुषोत्तम को यह नहीं पता था कि गुरतेज पिछले 15 सालों से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि मेहर का नाम सुनते ही गुरतेज का मानसिक आघात अचानक भड़क उठता है। पुरुषोत्तम ने आगे कहा, सर, एक काबिल इंसान ही वही पा सकता है जिसकी वह चाहत रखता है, कोई जलन रखने वाला नहीं। इस पर गुरतेज अचानक गुस्से में आ गया और बोला, यह काबिलियत की बात नहीं है, यह तो एक बिजनेस की प्रतिष्ठा और उसकी आर्थिक स्थिति की बात है। पुरुषोत्तम ने फिर कहा, लेकिन सर, मेहर ने कभी अपने कर्मचारियों की सराहना नहीं की। वह हमेशा खुद को सबसे बेहतर साबित करने में लगी रही और अक्सर ऐसे काम किए जिनका उद्देश्य सिर्फ आपको नीचा दिखाना था, जो बिल्कुल सही नहीं था। अब गुरतेज का चेहरा गुस्से से डरावना लगने लगा। उसके भाव बदल गए और वह पुरुषोत्तम की तरफ बढ़ते हुए बोला कि वह वही काम करे जिसके लिए आया है और उसकी निजी जिंदगी में दखल न दे। पुरुषोत्तम अचानक डर गया। उसने सोचा, गुरतेज ऐसा कैसे कर सकता है? पूरे शहर में अपनी शालीनता और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाने वाले और मानसिक बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी हमेशा नरम दिल दिखने वाले गुरतेज का चेहरा
अचानक इतना डरावना कैसे हो सकता है? ये वही शब्द थे जो मेहर के थे जब भी वह उसे कोई सुझाव देता था। जो काम दिया है वही करो। पुरुषोत्तम ने अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी, लेकिन गुरतेज को कुछ शक हुआ। मीटिंग की वजह से उसने पुरुषोत्तम से कहा कि वह अपॉइंटमेंट रूम में तब तक इंतजार करे जब तक वह वापस न आ जाए, ताकि बाद में बात हो सके। पहले तो पुरुषोत्तम ने मना कर दिया कि कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन जब गुरतेज ने गुस्से में आदेश दिया तो उसने मान लिया। लेकिन पुरुषोत्तम चतुराई दिखाते हुए सीधे गुरलीन के घर चला गया। उसने गुरलीन को सब कुछ बताया और यह भी कहा कि उसने गुरतेज में कुछ अजीब बदलाव नोटिस किया है। गुरलीन को शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि वह खुद ही इसकी सच्चाई पता लगाए। उसने मनरूप से कहा कि वह उसके पिता से मिले और जो भी वह कहने को कहे सिर्फ वही कहे। मनरूप ने हामी भर दी और 4 दिन बाद गुरतेज के ऑफिस गया। मैनरूप ने गुरतेज से मेहर के स्वार्थी व्यवहार के बारे में बात की, जबकि उसे पता था कि गुरतेज मानसिक आघात से गुजर रहा है। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी गुरतेज शांत रहा और मुस्कुराते हुए सब कुछ सुना। इसके बाद मनरूप ने उन्हें एक छोटी सी तस्वीर दी जो गुरलीन हमेशा अपने पर्स में रखती थी। अपने दोनों माता पिता की तस्वीर। गुरतेज तस्वीर देखकर मुस्कुराए और उसे अपने पास रख लिया।